Hello students, today through this video I would like to discuss some important letters of writing task 1. The first letter is you recently spent a weekend with your friend in his new house. Write a letter to your friend. In your letter you should explain what you like about his new house, tell what you enjoyed most during your stay, suggest when and where could you meet next time. तो ये पहली लेटर है, बेसिकली ये इनफॉर्मल लेटर है. इसका स्ट्रक्चर रहेगा डियर जॉन करके आप अपने फ्रेंड का नेम हाईलाइट करेंगे, फिर आप ओपनिंग लाइन लिखेंगे. ओपनिंग लाइन में आप लिखेंगे होप यू आर डूइंग वेल या फिर होप यू आर हेल एंड हर्टी. उसके बाद आप पर्पस ऑफ राइटिंग लिखेंगे. देन बॉडी पैराग्राफ 1, 2, 3 में आपने ये 3 बुलेट क्वेश्चंस को आंसर करना है विद योर स्पोर्टिंग आइडियाज. आपने बताना है आपको उसके घर के बारे में क्या अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे उसके इंटीरियर को हाईलाइट कर सकते हैं कि वॉल पेंट आपको अच्छा लगा है, उसका जो फर्नीचर है वो अच्छा लगा है, जो उसके डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है हाउस की, है ना, यू आर फैसिनेटेड बाय दैट. तो दूसरा क्या है कि आपने उसके घर पे क्या एंजॉय किया, आप कह सकते हो उसके पेट की कंपनी आपने एंजॉय की है ना, वेल ट्रेन पेट था उसका जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा. बुलेट 3 में क्या आएगा, व्हेन एंड वेयर कुड यू मीट नेक्स्ट टाइम. आप ये कह सकते हो कि फेस्टिव सीजन की वजह से ऑफिस से ऑफ है आपको, इसलिए आपके पास एनफ टाइम है टू स्पेंड विद हिम और हर. तो आप क्या कर सकते हो कि प्लेस डिसाइड कर लो, और यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट दैट ही कैन विजिट यू एट योर प्लेस सो दैट यू बोथ कैन गेट अ चांस टू स्पेंड सम मोर क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. उसके बाद क्लोजिंग लाइन आ जाएगी, गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, होप टू सी यू सून, देन योर्स लविंगली टिम. तो आपने अपना फर्स्ट नेम हाईलाइट करना है, ज़्यादा इसमें नहीं. देन उसके बाद क्या रहेगा, लेटर 2, यू रिसेंटली बॉट एन आइटम ऑफ क्लोथिंग फ्रॉम अ शॉप. आपने रिसेंटली कोई आइटम ऑफ क्लोथिंग ली है शॉप से. यू डिस्कवर दैट, आपको लगा है कि इसमें कुछ फॉल्ट है और इसको रिटर्न करना चाहिए शॉप को फॉर रिप्लेसमेंट और रिफंड पर्पस के लिए, लेकिन जो असिस्टेंट है टोल्ड इट वॉज अगेंस्ट द स्टोर्स पॉलिसी. राइट अ लेटर टू स्टोर मैनेजर एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम्स यू हैव हैड, आस्क फॉर रिफंड और एक्सचेंज ऑन द आइटम. तो यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज अ सेमी फॉर्मल लेटर. अगर सेमी फॉर्मल लेटर नेबर और लैंडलॉर्ड के लिए होती है तो हम लिखते हैं डियर मिस्टर शर्मा, क्योंकि हमें उनके लास्ट नेम पता होते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉपकीपर को लिख रहे हैं तो डियर सर करके ही आएगा. फिर इसमें ओपनिंग लाइन नहीं आएगा, होप यू आर डूइंग हेल एंड हर्टी या होप यू आर डूइंग वेल वाली लाइन नहीं आएगी, क्योंकि ये हम सिर्फ इनफॉर्मल में डालते हैं. तो पर्पस ऑफ राइटिंग आएगा. पर्पस ऑफ राइटिंग में आपने क्या करना है, रीज़न जस्टिफाई करना है कि आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट विच आई बॉट फ्रॉम योर shop, so I want to claim refund or exchange for that particular thing due to some reasons. तो ऐसे करके आपने पर्पस ऑफ राइटिंग हाईलाइट करना. बॉडी पैराग्राफ 1 में आप बताओगे कि लास्ट संडे यू बॉट अ थिंग फ्रॉम द शॉप, है ना, एंड आफ्टर द फर्स्ट वॉश, उसके फर्स्ट वॉश के बाद क्या हुआ है, वो श्रिंक भी हो गया, उसका कलर भी फेड हो गया है. सो यू टुक टू द प्रोडक्ट टू द शॉप बट द असिस्टेंट डिनाइड टू replace it with the another one, but at the time of the purchase he promised me that due to any fault he will be ready to change the product any time in any condition of the product. लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है अपने वर्ड्स को. सो इट सीम्स बैड. आप कह सकते हो कि यू आर नॉट हैप्पी विद दिस थिंग. तो यहाँ पे आप बोलोगे कि अभी तो ये वारंटी जो बिल है, बिल ऑफ परचेज है, उसके अकॉर्डिंग ये वारंटी ऑफ 15 डेज के अंडर भी है. सो यू वांट योर मनी बैक और इफ इट इज़ पॉसिबल काइंडली एक्सचेंज द प्रोडक्ट विद द न्यू वन. होप यू विल टेक अ सुटेबल एक्शन रिगार्डिंग दिस थिंग. देन थैंकिंग यू योर सिंसियरली करके आप अपना नेम को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे एंड मेक श्योर इसमें अपडेट भी हाईलाइट करेंगे. द लेटर नंबर 3, यू हैव हैड अ बैंक अकाउंट. रिसेंटली यू रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द बैंक स्टेटिंग दैट योर account is 240 overdrawn and you will be charged $700 which will be taken directly from your account. You know that this information is incorrect. Write a letter to the bank, explain what has happened and say what you would like them to do about it. आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट से आपको एक लेटर रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि $240 आपने ओवरड्रॉ किया है और इसकी पेनल्टी की वजह से उन्होंने क्या कर लिया, आपको 700 की पेनल्टी डाल दी है और जो आपके अकाउंट से डायरेक्टली विड्रॉ कर लिए जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकरेक्ट है. तो आपने क्या करना है, उनको सिचुएशन एनालाइज करना है. तो जैसे कि एक दिन में एक लिमिट होता है ना कि आप इतनी ही लिमिट से मनी को स्वैप कर सकते हैं बाय यूजिंग योर कार्ड. लेकिन उस दिन क्या हुआ कि आपने कार्ड यूज़ किया है और उस कार्ड की जो लिमिट थी वो एक्सीड कर गई. आपको जैसे होता है ना कि इन अ डे हम एक कार्ड को सिर्फ 10,000 विड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आपने उसको उस लिमिट से एक्सीड कर लिया है. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल बेसिकली जो मैंने आपको समझाया इस लेटर के क्वेश्चन को समझाने के लिए. तो आपके साथ ये सिचुएशन हुआ है तो आप उसको कैसे नैरेट करेंगे कि डियर सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्लेन द सिचुएशन. ठीक है, द पेनल्टी विच विल बी चार्ज्ड बाय द बैंक अथॉरिटीज इज नॉट करेक्ट
सो काइंडली टेक अ सुटेबल एक्शन रिगार्डिंग दिस। तो यहाँ पे आप ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं। पर्पस, उस पर्पस ऑफ राइटिंग के बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में आप ये कह सकते हैं, यू टुक योर कार टू द हॉस्पिटल फॉर हेल्पिंग योर फ्रेंड इन अ केस ऑफ मेडिकल एमरजेंसी। एट दैट टाइम यू वर नॉट इन अ गुड सिचुएशन बिकॉज आप पैनिक कर रहे थे एज पर द सिचुएशन। सो मिस्टेकनली आपसे क्या हो गया, वहाँ पे जो अमाउंट था वो ज़्यादा है, एक्सीडिंग अमाउंट थी आपसे, वो एंटर हो गई है बाय स्वाइपिंग द कार्ड, जिसकी वजह से आपको पेनल्टी चार्ज होने वाला था। लेकिन इमिडिएटली जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिला, यू रेक्टिफाइड योर मिस्टेक, आपने अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लिया। ठीक है, तो एक्चुअल में उतना आपने ओवरड्रॉ नहीं किया था, आपने इमीडिएटली नोटिफिकेशन आने पे उस चीज़ को हैंडल कर लिया था। लेकिन अभी क्या हो गया कि आपको चार्ज कर दिया गया है पेनल्टी। तो आप क्या करोगे कि आई वुड लाइक टू सजेस्ट द बैंक अथॉरिटीज़ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर रिगार्डिंग दिस एंड देन टेक अ एक्शन रिगार्डिंग इट, है ना, कि इसके रिगार्डिंग एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस लिया जाए, एक इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन जो भी होता है उसको कंडक्ट किया जाए और फिर उसके अकॉर्डिंग एक एक्शन लिया जाए। तो ऐसे करके आपने इस लेटर को हाईलाइट करना है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से अपने आइडियाज़ को। यहाँ पे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, दैन आप अपना नेम हाईलाइट करेंगे। तो ये था फॉर्मल लेटर। तो 3 तरह से लेटर आता है, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल। आपको तीनों लेटर्स नहीं आएंगे सेम डे पे, कोई एक लेटर आएगा जो आपने लिखना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।